अस्सलामुअलैकुम। एज ड्यू इंटरव्यू प्रिपरेशन में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू नंबर थर्ड। ये सारे रियल इंटरव्यूज़ हैं जो 2023-24 में कंडक्ट किए गए हैं। ये सारी वही क्वेश्चन हैं और आप लोगों से भी इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरव्यू थर्ड, क्वेश्चन 1, हु इज़ डीडीओ। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम इंटरव्यू नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ पेडागॉजी। और पेडागॉजी इज़ द आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। यानी ये बच्चों को पढ़ाने का महारत है, सिंपली हम यही कह सकते हैं। और पेडागॉजी में ये फोकस करती है इंस्ट्रक्शन पे, यानी असातिज़ा ये टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन भी देगा, गाइडेंस भी देगा और डायरेक्शन भी देगा बच्चे को कि आपने इस तरह ये चीज़ें करनी है। एंड इट एम्फसाइज ऑन टीचर रोल इन ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड स्किल्स। यानी स्किल्स और नॉलेज को ट्रांसमिट करने में रोल किसका है? टीचर का ज़्यादा है। इट अपन यूज़ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड डिडक्टिक अप्रोच। ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिडक्टिक की मीन इंस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज़ करती है। मतलब टीचर सब कुछ करेगा, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कम होती है, जबकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और टीचर बच्चों को और तरीके से गाइड करेगा। यानी यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? टीचर पे आती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एंड्रोगॉजी। एंड्रोगॉजी इज़ द आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट। वो बच्चों को पढ़ाने का महारत था, ये बड़ों को पढ़ाने का महारत है और ये फोकस करती है फैसिलिटेट लर्निंग, सेल्फ डायरेक्शन, पर्सनल ग्रोथ। यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बाकी जो है एडल्ट खुद करेगा सब कुछ, डायरेक्शन भी वो खुद फाइंड आउट करेगा और उसकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होगी, पर्सनल ग्रोथ भी होगी अगर वो खुद एक्टिविटीज़ करेगा तो। इट एम्फसाइज द लर्नर एक्सपीरियंस, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा था तो वहाँ पे वो पेडागॉजी जो थी वो एम्फसाइज करती थी टीचर के रोल पे, लेकिन यहाँ पे रोल किसका है? लर्नर का है। लेकिन मतलब सीखने में ज़्यादा रोल लर्नर का ही है। इट अपन यूज़ मोर कोलैबोरेटिव एंड लर्नर सेंटर अप्रोच। यहाँ पे लर्नर सेंटर अप्रोच यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखूँ कि पेडागॉजी और एंड्रागॉजी में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है वो ये कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेडागॉजी एंड एंड्रागॉजी। तो pedagogy is the art, science and practice of teaching children, while andragogy is the art, science and practice of teaching adults. Similarly, pedagogy focus on instruction, guidance and self-direction, while andragogy focus on facilitating learning, self-direction and personal growth. Similarly, pedagogy emphasize on teacher roles in transmitting knowledge and skill, while andragogy emphasize learner experience, autonomy and self-responsibility. Similarly, pedagogy often use more structure and instructive approach, while andragogy use more collaborative and learner-centered approach. Next question number 4, व्हाट इज जेस्टाल्ट थ्योरी। जेस्टाल्ट थ्योरी क्या चीज़ है? एक बंदे से पूछा गया था इंटरव्यू में कि व्हाट इज जेस्टाल्ट थ्योरी, हु वाज जेस्टाल्ट। तो वो कह रहा था कि ये एजुकेशनिस्ट होगा। जेस्टाल्ट एजुकेशनिस्ट नहीं है, ये एक थ्योरी है और ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है होल। यानी इस थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि होल थिंग इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगेन, होल थिंग इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, या दूसरे अल्फाज में हम ये तरह सकते हैं कि इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर ब्रेन वर्क्स व्हेन वी परसीव थिंग। जैसे हम चीज़ों को परसीव करते हो हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है। या पर मैं एक छोटा सा ये एक चीज़ बना लेता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताने कि आप लोगों ने इसमें क्या देखा। ये फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये इसको हम पैकमैन कहते हैं, याद है आप लोगों को? इसको पैकमैन कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरा मैंने पैकमैन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने बनाया एक तीसरा पैकमैन, ठीक है। अब आप लोग देखो, तीनों पैकमैनों को अलग अलग देखो और इसके बीच देखो, आप लोगों को क्या नज़र आएगा? आप लोगों को क्लियरली पैकमैन के बीच क्या नज़र आएगा? एक ट्रायंगल नज़र आएगा, ठीक है। तो इसमें हम चीज़ों को एज ए होल लेते हैं, मतलब इंडिविजुअल पार्ट से ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होती है? इसके सम पे होती है। मतलब इंडिविजुअल से ज़्यादा हम होल चीज़ पे फोकस करते हैं। जिस तरह अगर हम एक पज़ल को देखें तो पज़ल में हम जो है एक एक पुर्जे को नहीं देखते, एक एक पार्ट को नहीं देखते, बल्कि हम कंप्लीट पज़ल को देखते हैं, कंप्लीट पिक्चर को देखते हैं। तो जेस्टाल्ट एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारा ब्रेन जैसी चीज़ें परसीव करता है तो ब्रेन रिस्पॉन्स किस तरह देगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई कि वी सी थिंग एज ए होल, नॉट जस्ट इंडिविजुअल पार्ट। हम एज ए होल देखते हैं। यहाँ पे देखो एज ए होल क्या है? ट्राइंगल है।
इंडिविजुअल पार्ट को हम नहीं देख रहे कि पैकमैन है, ये एक पैकमैन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन होल को देखो हमें ट्राइंगल नज़र आएगा। और ब्रेन पुट्स थिंग्स टुगेदर टू मेक सेंस ऑफ देम। हमारा दिमाग जो है चीज़ों को इकट्ठा करके उससे सेंस बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ स्टूडेंट मेक नॉइज एंड डजंट कंट्रोल व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी। एक बच्चा जो है, एक तालिब इल्म क्लास में शोर कर रहा है, आपने उसको कंट्रोल किस तरह करना है? पहली स्ट्रेटजी ये होगी कि उससे क्वेश्चन पूछो तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी ये होगी कि उसको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। तीसरी एक्टिविटी ये होगी कि अपने जेस्चर मतलब हाथों के ज़रिए या फेस स्ट्रक्चर्स को रूड बना के इशारा करना चाहिए उसकी तरफ, आंखों आंखों में उसको समझाना चाहिए कि काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ, खामोश हो जाओ। अगर फिर भी कंट्रोल ना हुआ तो अथॉरिटेटिव और स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ उसको वार्न करना चाहिए कि इस तरह मत करो। फिर भी वो ना माने तो फिर उसको बुलाओ और अपने साथ बैठाओ, अपने सामने बैठाओ, तो ऑटोमेटिकली वो शोर नहीं करेगा और क्लास कंट्रोल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट पीटीसी। पीटीसी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पीटीसी हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किए, क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक्सप्लेन किए, और हमारे चैनल पे डिटेल वीडियो भी पीटीसी के बारे में मौजूद है जो आप लोग देख सकते हो, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी इंशाल्लाह, आप वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पे देखो नेम से खुद पता चलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आउटसाइड ऑफ द करिकुलम होते हैं, जिसका करिकुलम के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, ये ऑप्शनल होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, इसका इन्हिसार पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है, हॉबीज़ पे होता है, टैलेंट पे होता है, और ये अपन करिकुलम के साथ रिलेटेड नहीं होते। जबकि को करिकुलर से साफ वाज़ेह होता है कि ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ एकेडमिक करिकुलम, मतलब जिसका करिकुलम के साथ लिंक होगा, और ये स्ट्रांगली इनकरेज है, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों के स्किल्स और नॉलेज डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल एग्जाम्स पेयर है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेशन करें तो बहुत कुछ लर्न करेंगे। मैथमेटिक्स कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, डिबेट है, तो ऑटोमेटिकली इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे, और इसमें सुपरविजन की ज़रूरत होगी, टीचर जो है वो सुपरविजन होगा। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आउटसाइड ऑफ द करिकुलम है, टोटली ऑप्शनल है, और पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस करती है। ठीक है, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है इसका करिकुलम के साथ लिंक होता है, मैंडेटरी है, स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने में मदद देती है, और अंडर सुपरविजन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के बेसिक प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ कंडूसिव इन्वायरमेंट है। स्कूल क्लास का इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसे भी नहीं होता, और लर्निंग के काबिल नहीं होता, बच्चे को सहूलियत फराहम नहीं होते। इस तरह लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, एब्सेंटिज्म है, ड्रॉप आउट है, करप्शन इन एजुकेशन है, टीचिंग मेथडोलॉजी ठीक नहीं है, मतलब टीचर अनट्रेन है, लैक ऑफ टीचर्स है, और करिकुलम पहले तो आउटडेटेड होता था, अब अपडेटेड है, लेकिन स्टूडेंट के मेंटल लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी है कि ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम भी है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो ये थी इंटरव्यू नंबर 3। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।